हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर। मैं काजल शर्मा लेकर आई हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइज आज डेट हो चुकी है 10 अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशनल कोट के साथ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ गाइज, खुद पर विश्वास करने से ही आप सफलता पा सकते हैं, इसलिए अपने ही कदमों पर विश्वास रखें और सफलता की सीढ़ियां बढ़ते जाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ इसी मोटिवेशनल कोट के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस आज का पहला ही क्वेश्चन बना है जो है पॉलिटी से, जो है हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है प्रदीप कुमार जोशी जी को। प्रदीप कुमार जोशी जी को यूपीएससी का क्या किया गया है, अध्यक्ष नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार जोशी जी को, जिन्होंने किसका स्थान लिया है, अरविंद सक्सेना जी का स्थान लिया है। तो गाइस आपको याद रखना है कि जो यूपीएससी है वो कब कब लाई गई थी देश में, भारत में, तो 1926 में लाई गई थी। किस कमीशन के तहत, ली आयोग के तहत ये 1926 में लाई गई थी क्या, यूपीएससी। ठीक है गाइस, तो ये आपको आयोग और डेट, ये सन जरूर याद रखनी है। और गाइस इसका जो यूपीएससी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर उल्लेख किया गया है इसका, तो गाइस पार्ट 14 में इसका उल्लेख किया गया है, जो आपको याद रखना है। और आर्टिकल कौन से हैं, आर्टिकल 315 से 323, आर्टिकल 315 से 323 हैं जिसमें इसका उल्लेख है। और साथ ही यूपीएससी जो है, इसकी यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो गाइस प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। तो गाइस आपको याद रखना है प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं। और इसी के साथ 19 जो 316 आर्टिकल है, 316 आर्टिकल आपको जरूर याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करते हैं वो आर्टिकल 316 के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, इसको आपको याद रखना है 316 आर्टिकल। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं, और ये हैं प्रदीप कुमार जोशी जी, ये हमारे नए यूपीएससी चेयरमैन हैं। ठीक है, सबको याद रखना है। और गाइस इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा कोविड-19 वित्तीय पैकेज स्वास्थ्य प्रणाली सुधार हेतु दूसरी किस्त में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी राशि जारी की गई है। तो गाइस कोविड-19 वित्तीय पैकेज जो स्वास्थ्य सुधार के लिए शुरू किया गया था, कोविड-19 वित्तीय पैकेज कब शुरू किया गया था, 24 मार्च को ये शुरू किया गया था। 24 मार्च 2020 को ये शुरू किया गया था। और इसमें कोविड-19 वित्तीय पैकेज में 15,000 करोड़ की क्या थी, धनराशि थी। 15,000 करोड़ की धनराशि थी, जिसका दूसरा चरण अब दूसरी किस्त है। और पहली किस्त कितनी थी, पहली किस्त थी 3,000 करोड़ की। 3,000 करोड़ की क्या थी पहली किस्त, और अब दूसरी किस्त कितने की है, 890 करोड़। 890,000 करोड़ की यह दूसरी किस्त है। 890,000 करोड़ की यह दूसरी किस्त है, जो आपको याद रखना है, जो कोविड-19 के लिए लाई गई थी। 890,000 करोड़, 890,000 करोड़ की दूसरी किस्त है, जो किसके लिए यूज़ की जा रही है, जो हमारे वेंटिलेटर्स हैं देश में और पीपीई किट हैं उनके लिए यह जो 890,000 करोड़ की धनराशि है ये यूज़ में लाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है 7 अगस्त को यह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी कि नेशनल हैंडलूम डे बनाया गया। ठीक है, तो हैंडलूम डे बनाया जाता है कब, 7 अगस्त को। और ये शुरू कब किया गया था, 2015 में। 2015 में शुरू किया गया था। 2015 में 7 अगस्त से यह शुरू किया गया था। तो ये 7 अगस्त से क्यों शुरू किया गया था, क्योंकि जो 7 अगस्त 1905 में 7 अगस्त को क्या किया गया था कि स्वदेशी आंदोलन, 7 अगस्त 1905 को, गाइस ये आपको याद रखना है कि 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन चला था भारत में। स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो 1905 में 7 अगस्त को यह चला था। इसीलिए उसी के बेस पर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह 2015 में यह आंदोलन चलाया, क्या हैंडलूम डे का यह दिवस शुरू किया गया। इसकी थीम क्या है गाइज, वोकल फॉर हैंडलूम, वोकल फॉर हैंडमेड,
वोकल फॉर हैंडमेड इसकी थीम है। तो गाइज अपने हाथों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का यूज़ करना, वोकल होना, ये इसकी थीम है। तो गाइज चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए। और गाइज ये आपको याद रखना है जो है, हाल ही में किस राष्ट्र ने भारत के बाद चीन की ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो गाइज वो है अमेरिका। अमेरिका ने क्या की गई है, चीन की ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग पर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो गाइस कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उपयोग के लिए उत्कृष्टता केंद्र की, एक्सीलेंसी सेंटर की स्थापना हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस संस्था के यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के द्वारा, आईआईटी दिल्ली के द्वारा यह शुरू किया गया है। क्या? एक्सीलेंसी सेंटर इसकी स्थापना की बात की है किसने? NHAI ने। किसके साथ मिलकर? IIT दिल्ली के साथ मिलकर। इसमें क्या होगा कि जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा क्या होगा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए क्या डेटा प्रोवाइड कराएगा, क्या ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए डेटा प्रोवाइड कराएगा। और ये जो एग्रीमेंट है ये 5 ईयर के लिए साइन किया गया है, 5 ईयर्स के लिए साइन किया गया है ये जो एग्रीमेंट है। ठीक है इस, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए जो है, हाल ही में महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी ने श्रीलंका के संसदीय चुनाव में जीत हासिल की है। महिंद्रा राजपक्षे किस पार्टी का नेतृत्व करते थे? वह पार्टी है, तो गाइस कौन सी है वो? श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट। श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट के यह नेता थे गाइस जिन्होंने अब पीएम बनने की शपथ ली है। तो गाइस श्रीलंका के पीएम है कौन? महिंद्रा राजपक्षे। और गाइस देख लीजिए गाइस, ये है महिंद्रा राजपक्षे और साथ ही ये हैं इनके गोटाबाया राजपक्षे। जो हैं ये दोनों भाई हैं, महिंद्रा राजपक्षे और ये हैं गोटाबाया राजपक्षे। तो गाइस श्रीलंका में इन दोनों भाइयों की सरकार है जिन्होंने गोटाबाया राजपक्षे ने इन्हें क्या दिलाई है? शपथ दिलाई है। तो गाइस महिंद्रा राजपक्षे और गोटाबाया राजपक्षे आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए जो है, हाल ही में अवनींद्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती बनाई गई है। ये थे, तो गाइस ये थे प्रसिद्ध चित्रकार और साथ ही अवनींद्र नाथ टैगोर जो थे किसके भाई थे? आपको हो रहा होगा, पता लग रहा होगा कि अवनींद्र नाथ टैगोर कौन थे? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। ठीक है, तो अवनींद्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती थी। ये थे प्रसिद्ध चित्रकार थे। और गाइस इसी के साथ इनका कब? 7 अगस्त को इनका बर्थडे आता है, 7 अगस्त को। और कब? 1871 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और इसी के साथ ये हैं अवनींद्र नाथ टैगोर जी जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर के भाई। और इनकी बहुत ही फेमस क्या है, एक चित्रकारी है जो है ये भारत माता की इनकी पेंटिंग है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। और गाइस इसी के साथ इनके 150वें बर्थडे पर क्या ऑनलाइन टूर, वर्चुअल टूर घोषित किया है किसने? वर्चुअल टूर घोषित किया है किसने? नेशनल गैलरी आर्ट ने यह नेशनल ऑनलाइन टूर क्या किया है? घोषित किया है नेशनल गैलरी आर्ट ने। तो गाइस इसका नाम क्या होगा नेशनल टूर का? तो होगा द ग्रेट मैस्ट्रो। आपको इसका नाम याद रखना है इस टूर का, द ग्रेट मैस्ट्रो अवनींद्र टैगोर। द ग्रेट मैस्ट्रो अवनींद्र टैगोर इसका क्या होगा? नाम होगा। ठीक है, तो गाइज आपको याद रखना है इस टूर का नाम जो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए जो है हाल ही में भारत का पहला देशभक्ति फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। यह फिल्म महोत्सव किस निकाय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो गाइस भारत का पहला देशभक्ति फिल्म महोत्सव यानी कि फेस्टिवल है फिल्म्स का। कौन सी फिल्म्स का? देशभक्ति फिल्म्स का फेस्टिवल है जो है भारत में पहला, यह शुरू हुआ है। यह फिल्म महोत्सव किस निकाय द्वारा आयोजित किया जाना है? तो गाइस राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा यह आयोजित किया जाना है। कब से कब तक यह शुरू किया जा रहा है? 7 अगस्त से 21 अगस्त तक। तो गाइस क्योंकि आपको मालूम होगा कि 15 अगस्त आने वाली है, हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, तो गाइस उसी के आसपास ये दिन है। 7 अगस्त से 21 अगस्त तक यह शुरू किया जाना है क्या? राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। ठीक है गाइस,
तो इसमें क्या होगा इस फेस्टिवल में कि हमें देशभक्ति मूवी दिखाई जाएंगी। तो गाइस आप भी इसका एंजॉय कीजिए, आप भी इसका मज़ा लीजिए इन फिल्मों का। और जो है 7 अगस्त से 21 अगस्त तक, ठीक है गाइस, तो आपको याद रखना है। और चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट खबर की तरफ, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन प्रस्तावित है। तो राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के संदर्भ में सत्य कथन पूछे गए हैं गाइस। तो इसमें सत्य कथन क्या होने वाले हैं कि ये केंद्र जो है स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से अवगत कराएंगे, और ये केंद्र इसके लिए सामुदायिक रेडियो का उपयोग करेंगे। तो गाइज ये नहीं होगा, ये पीएम मोदी जी डायरेक्ट बात करेंगे किनसे, बच्चों से करेंगे, ठीक है। तो ये केंद्र स्थापित करने की घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में नहीं गाइज 2017 में इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। तो ये केंद्र स्थापित करने की घोषणा पूछा गया है। तो गाइज 2017 में इनकी घोषणा की गई थी। और इसी के साथ जो सभी कथन है ये सत्य नहीं है, बल्कि पहला कथन सत्य है, यानी कि ये केंद्र स्वच्छ भारत मिशन की सफलता से अवगत कराएंगे। तो गाइस स्वच्छ भारत मिशन की सफलता जो है, तो गाइस आपको याद रखना है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है भारत का, वो कब से बनाया जाता है, 2 अक्टूबर से शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। तो गाइस उसकी सफलता के बारे में कि उसमें वो कितने सफल हुए हैं, जो क्लीन इंडिया मिशन है वो कितना सफल हुआ है, उसकी सफलता के बारे में अपनी फ्यूचर जनरेशन को अवगत कराया जाएगा इस इन केंद्रों द्वारा, ठीक है, इन सेंटर्स के द्वारा ये अवगत कराया जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपको याद रखना है। और गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो है हाल ही में किसान रेल की शुरुआत हुई है इस पार्सल ट्रेन की घोषणा किस बजट में की गई थी। तो गाइस जिसका आंसर होने वाला है बजट 2020 और 21 के बजट में इसकी शुरुआत की गई थी। 2020 से 21 वाले बजट में निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो गाइस क्या होगा किसान रेल में, गाइस यह किसान रेल कैसे काम करेगी, एक कोल्ड स्टोरेज की तरह काम करेगी, जिसमें जो जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि सब्जियां हैं, उनको जल्दी जल्दी से एक रेल के डिब्बों में एसी लगाकर कोल्ड स्टोरेज बनाकर उनको जो वस्तुएं हैं उनको भेजा जाएगा, डिलीवर किया जाएगा। तो गाइज यह थी किसान रेल, आपको याद रखनी है, ठीक है गाइज। और ये कब से शुरू की जानी है गाइज, 8 अगस्त से ये शुरू हो गई है, 8 अगस्त से ये शुरू हो गई है। तो गाइज आपको जरूर याद रखना है, ठीक है गाइज। तो नासिक से बिहार यह शुरू की गई है, नासिक से बिहार पहली ट्रेन पहुंची थी, ठीक है गाइज। तो आपको याद रखना है। और गाइज लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था जो था हाल ही में H1B वीज़ा पुनः सुर्खियों में है, H1B वीज़ा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो गाइज H1B वीज़ा क्या था, जो वर्कर्स हैं हमारे भारत के, जो बाहर वर्कर्स जाते हैं वो कौन सा वीज़ा यूज़ करते हैं, H1B वीज़ा यूज़ करते हैं। तो गाइज यह वीज़ा अमेरिका के इमिग्रेशन एंड नेशनल एक्ट के तहत आता है। तो गाइज ये सही है। और ये अमेरिकी फेडरल सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो गाइज यह भी सही है। और भारत के IT पेशेवर इस वीज़ा का सर्वाधिक लाभ लेते हैं। तो गाइज यह भी सही है, यानी कि सभी कथन सत्य हैं, ठीक है गाइज। और क्वेश्चन फॉर यू है आज का, जो है हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो गाइज इसका आंसर आपको करना है कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।